तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो कि क्या हुआ था कि आफ्टर द मर्डर ऑफ द लास्ट सिख गुरु हु वाज गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोविंद या गुरु गोबिंद जो भी, दोनों ही सही माने जाते हैं। तो आफ्टर द मर्डर ऑफ लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो सिख्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द मुगल्स एंड द सिख्स वर बीइंग लेड बाय बंदा बहादुर। और तब रूल किसका था? बहादुर शाह का तब रूल था। ठीक है। 1715 में फिर क्या हुआ था? व्हेन बंदा बहादुर रिवोल्टेड, सो ही वाज डिफीटेड एंड 1 ईयर लेटर 1716 में ही वाज पुट टू डेथ बाय फारूक सियार। ओके। फिर पंजाब जो था, पंजाब रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा बट गया था और लीडरलेस रह गया था। यहाँ पे ये 2 ग्रुप्स में बट गया। ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आगे हम ये भी देखेंगे कि 2 सेक्शंस में भी बटता है, लेकिन ग्रुप यहाँ पे बट गया। तो ये एक चिंता का विषय था यहाँ पर। तो कौन से 2 ग्रुप्स थे यहाँ पे? टट खालसा जो कि था ऑर्थोडॉक्स, और बंदाई जो था वो था लिबरल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जब 2 ग्रुप्स बन गए, टट खालसा ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एंड द बंदाई ऑफ द लिबरल्स, तो उसके बाद लोगों को लगा कि दे नीड टू बी यूनाइटेड। सो दे वर यूनाइटेड इन 1721 बाय अ मैन कॉल्ड भाई मानी सिंह। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? 1780 के बाद क्या हुआ था कि 1784 में क्या हुआ था कि कपूर सिंह फैजलपुरिया ने इन्होंने पूरी सिख्स को एक इकट्ठे यूनाइट करने का सोचा अंडर अ ग्रुप कॉल्ड दल खालसा। अब यहाँ पर 5th पॉइंट देखो। 5th पॉइंट में क्या होता है कि ये दोनों ही जो ये एक ग्रुप जो था ये 2 सेक्शंस में आके बट गया था, ऑफ वेटरन्स कॉल्ड बुद्धा दल और यूथ का था जिसको बोलते थे तरुणा दल। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो था ना पंजाब रीजन, ये काफ़ी ज़्यादा कयोस में आ गया था बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। कौन कौन से 2 रीज़न थे? एक तो था मुगल्स की वीकनेस और द रेगुलर इन्वेजन्स बाय द अफगान। अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन से काफ़ी ज़्यादा ये chaotic सिचुएशन में आ गए थे पंजाब रीजन। एंड देन इट वॉज रिक्वायर्ड दल खालसा टू कंसोलिडेट फर्दर। कंसोलिडेशन की और ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। तो ये मिसल्स बन गए थे। मिसल क्या होते हैं? मिसल होती है मिलिट्री ब्रदरहुड होता है विद डेमोक्रेटिक सेटअप। इसको अरबिक में इसका मतलब होता है सेमनेस या फिर लाइकनेस, और इसका मतलब स्टेट भी होता है। तो सिख जो रीजन था उसको फिर मिसलों ने काफ़ी ज़्यादा लीड किया था अंडर 6 chieftains। ठीक है। और इसका जो तब ये कौन सा साल रहे हैं? ये 1763 से 1773 सिख रीजन को लीड किया था मिसल्स ने। ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन क्या रही है? ये सहारनपुर इन द ईस्ट टू अटॉक इन द वेस्ट, फ्रॉम माउंटेनियस रीजन इन द नॉर्थ टू मुल्तान इन द साउथ। तो अब हम देखते हैं सुकर चाकिया मिसल और रंजीत सिंह। सुकर चाकिया मिसल और रंजीत सिंह, इसमें क्या हुआ था कि सुकर चाकिया मिसल क्या था कि रंजीत सिंह वॉज टुक बर्थ इन 1780 और तब पंजाब में 12 मिसल्स थी। ठीक है। उनमें से एक मिसल थी सुकर चराइया मिसल, जिसका लीडर था महान सिंह एंड हुज सन वॉज रंजीत सिंह। महान सिंह डाइड व्हेन रंजीत सिंह वॉज ओनली 12 years old। ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो मिसल्स थी दे वर्कड अंडर दी गुरु माता संघ। गुरु माता संघ वॉज काइंड ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम जो काम करता था। अब हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जब पंजाब वाला रीजन के अराउंड ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्योटिक सी हो गई थी। क्या हुआ था? एक तो मिसल्स का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सेकेंडली जो अफ़गान रीजन है, इट वेंट इनटू सिविल वॉर फॉर अराउंड 3 decades। और इन दोनों ही फैक्टर्स का क्या हुआ कॉम्बिनेशन से रंजीत सिंह को अपॉर्चुनिटी मिल गई इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करने की, रीजन्स को अपना किंगडम के अंदर लेने के। तो 1799 में क्या हुआ? व्हेन रंजीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर बाय जमन शाह द रूलर ऑफ अफगान। उसके बाद क्या हुआ था कि 1805 में रंजीत सिंह ने क्या किया था? अपने लिए किंगडम का अवॉर्ड कर लिया था बाय टेकिंग ओवर द रीजन ऑफ जम्मू एंड अमृतसर। अमृतसर को उन्होंने बना लिया अपना रिलीजियस कैपिटल और लाहौर को भी कैप्चर करके अपना बना लिया था पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये था इसके बारे में सुकर चाकिया मिसल और रंजीत सिंह।